आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए। हम गए थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी। कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला। अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने वारिस पठान को और अनुराग भदौरिया को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि यह लोग दोनों मिलकर सुधांशु त्रिवेदी को बोल रहे थे कि आप लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं और मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। और इसी के साथ अनुराग भदौरिया हिंदू धर्म में जातिवाद को लेकर बोल रहा था। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने जब फैक्ट के साथ बोलना शुरू किया तो यह लोग चिल्लाए जा रहा था और बोलने ही नहीं दे रहा था सुधांशु त्रिवेदी को। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। राहुल गांधी भी कहते हैं, आप भी कहते हैं कि धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, लेकिन महाकाल के साष्टांग प्रणाम के चित्र, उनका पर्सनल, वो चित्र पर्सनल है। मोदी जी अगर द्वारका जाएं और डुबकी लगाएं तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो तो आपको लगता है बीजेपी का कार्यक्रम है। सुधांशु जी, ये दोहरे मापदंड है या नहीं? दोहरे मापदंड है। राहुल गांधी महाकाल के मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास करने नहीं गए, पूजा करने गए। पूजा करना उनका अधिकार है। मैं शांति से बात किया, आपको ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहिए। हमारे इन्होंने कहा क्या मिले रोजगार, तो मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार जब आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते, और हम हैं 27 करोड़, यानी 16 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में, मतलब अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते भी खोल दिए और उनका एक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने उसमें खाते में पैसा भी डाल दिया। फैक्ट पे बात करिए, हवा में बात मत करिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद, चलिए वो सारी बातें तो अलग है कि किसको क्या मिला। चला दीजिए, 16 करोड़ रोजगार मिल गया। ब्रेकिंग। अरे भाई, चलाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ दिखता है। 16 करोड़ ब्रेक। भैया ऐसा है, आप लोग की बेरोजगारी का दौर समझ सकते हैं कि वो जो बात राजनीतिक बेरोजगारी बनती जा सकती है। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए, 16 करोड़ की वजह से, अपने अपने टर्न पे बोलिए। 16 करोड़ की वजह से नहीं बोलता। क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? मैं तो किसी के में डिस्टर्ब नहीं करता। खाली याद लाओ 22 करोड़ याद दिलाने में क्या तरीका फिर बीच में? अब देखिए, इन्होंने बोला, राय साहब ने, राजनीति धर्म में नहीं जोड़नी चाहिए। राम का नाम लेके चुनाव प्रचार किसने शुरू किया था? नवंबर 1989 लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजीव गांधी ने अयोध्या से की, राम का नाम लेके चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहते चुनाव से नहीं जोड़ना। कांग्रेस ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने कहा चुनाव अभियान की शुरुआत की। और सुनिए, कह रहे हैं कि पर्सनल विषय है। ये रोजा अफ्तारी करते थे, वो पर्सनल विषय था। रोजा नहीं रखते थे, रोजा अफ्तारी करते थे। जो रोजेदार नहीं था, रोजा अफ्तारी करते थे। अरे एक मिनट, क्या बीच में बार बार बोल रहे हैं? तरीका ठीक नहीं है। मगर मजे की बात राज्यसभा की क्या बधाई, तरीका सर? आपको राज्यसभा की बधाई दे रहे हैं। ये सही, सफाई स्टाइल में हेल्प मत करिए। ये सही नहीं। और सुनिए, और वो पर्सनल ऐसा था कि 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा इफ्तार की दावत बंद कर दी। भैया गजब का पर्सनल था आपका। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, भाई ये बहुत बोल रहे थे कि जब ये रहेगा तो क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं, इस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले कब रहे कर्फ्यू में? इनके शासनकाल में 55 जिले थे 1990 में कर्फ्यू में। दूसरी बात बताता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में केवल एक बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट में दंगाई घुस गए और सेना बुलानी पड़ी। और ना याद हो तो याद दिलाऊं, 13 सितंबर 1994 सपा बसपा की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए दंगाई। इसी उत्तर प्रदेश में यदि 2 अखबारों पे हमला किया गया क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, इनके खिलाफ अखबार में खबर छप गई, याद है 1994-95। एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे। अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो? अब देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों। तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे तो बताइए। हम गए थे 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी। कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। मोदी जी ने 2015 में, आपने टर्न बोलिए, तरीका ठीक नहीं भाई, हर बात में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं आप लोग। आपने अपने टर्न बोलिए, मैं अपनी शांति से बैठा रहता हूं सबके समय में। अब बताता हूं 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला। अटल जी की सरकार में 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं असीम अकर साहब, सॉरी वारिस पठान साहब, ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी। आपको यूनिवर्सिटी का नाम पता है?
अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो इन्होंने मान लिया जब दादा ने पैदा 90 नहीं हुआ साल तभी पुराना साइंस से टेक्नोलॉजी 90 साल पुराना मैरिज एक्ट चाहिए, सुनिए। लेकिन दादा के समय आप बोलेंगे की उसके बात घरे याद का नाम नहीं। क्या था, उसके घरे का नाम 90 क्या था, साल वो क्या पुराना था? फिर लॉ मेरे क्यों सुभाष जी चाहिए? की आदत 90 है। साल पुराना अब लॉ बात नहीं करें चाहिए ना, 2024 की। यूनिवर्सिटी सुभाष तो जी याद बोलेंगे नहीं है। 1900 मतलब इन्होंने मान- अरे भैया। 1870 में उसके गधे का नाम क्या था, नहीं, उसके घोड़े का नाम क्या था, मेरे को क्या मालूम है नाम क्या? भैया वो गधे घोड़े आप क्या होते थे हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 24 2024 की की बात। चलिए अब जवाब सुन लीजिए, जवाब क्यों बता रहा हूँ? जवाब- कैसे डिस्टर्ब करने लगते हैं? कमाल है भाई। जरा सा अनकंफर्टेबल कमाल फैक्ट है आता है। भारतीय अब मैं जनता बताता पार्टी हूँ का। इनको जनता कुछ के नहीं बारे पता में है। 2024 एक जमाने में मैं इंतजार बताना करेंगे, चाहता हूँ कुछ तो 2024 क्यों बोल रहा हाँ, हूँ? बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। झूठ। देखिए एक तरीका करता मैं डिस्टर्ब नहीं करता ये झूठ हूँ, है। मैं डिस्टर्ब नहीं करता ये हूँ, झूठ इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ये झूठ को मैं टोक रहा हूँ। भाई गलत बात है, आप बार बार हर बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, दर्शाता है क्या आप अरे आप 2024 की बात ही नहीं कर रहे, 1890 में ले जा रहे हैं, 1990 में ले जा रहे हैं। अरे हम सुनिए। बात करें 2024 में, आपने चुनाव 2014 में मांगा था, 10 साल हुए, 19 में मांगा था, 24 में मांगने जा रहे हैं। कुछ तो बताएंगे ना कि आपने क्या किया 10 साल में। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई, इतिहास आदमी में को- चलिए बजट की बात ही नहीं कर रही है। इस कमाल की आदमी बात है को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? हमें कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? आप बताइए ना। और मैं बताता हूँ अरे 1890 नहीं, आज मैं बताता हूँ 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। लो। तब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, हम तो मगर ये सोच उसके रहे खिलाफ थे, खड़े हो चले जाते गए। हैं। और बताता हूँ आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में भारत में बताइए जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। इस बहस का हमारे लिए क्या अच्छा मतलब है? और सच्चा देशभक्त मुसलमान है। आपके लिए अपराधी, इस बहस आपके लिए का क्या इशरत मतलब जहां है? बेटी है, अरे अब्दुल भैया- हालात का हमारा है, अरे याकूब भैया- मेमन की जुडिशियल किलिंग है, आज जाकिर नायक चांद का मसीहा है, ओसामा जी है, हाफिज साहब है। ये अंतर है हमारी सोच मुसलमानों की और आपकी सोच इस बात का अच्छा, अनुराग भदौरिया जैसे लोगों का और वारिस पठान जैसे लोगों का पुराना आदत है, जब भी इन लोगों के पास बोलने का मौका आता है तो ये लोग हर बार बोलेंगे कि मुसलमानों के लिए मोदी जी कुछ भी नहीं किए हैं और सिर्फ दुश्मन है मोदी जी मुसलमानों का। ऐसा ही बोलकर ये लोग हर बार एक ही बात को घुमाते रहते हैं और जब कोई इनके सामने फैक्ट पर बातें करता है तो ये कुछ भी बोलकर बातों को घुमाते हैं। पर ये लोग कुछ भी बोल ले, सुधांशु त्रिवेदी के सामने इन लोगों का कुछ भी नहीं चलता है क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी हमेशा फैक्ट पर बातें करके इन लोगों को धो देते हैं। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।